मगध के राज सिंहासन पर अधिकार करने के बाद अशोक को 4 साल अपने अन्य भाइयों से झगड़े निपटाने में लगे। राज्य के शत्रुओं से भी लड़ाई करनी पड़ी। उसने सारी शासन व्यवस्था को भी बदला। इन सब कारणों से चैन से सांस लेने की फुर्सत न मिली, अतः उसका राजतिलक न हो सका। 4 साल बीतने के बाद अशोक के राजतिलक का अवसर आ ही पहुंचा। सम्राट अशोक के राज दरबार में आगमन। सम्राट का अभिवादन कर दूत कलिंग के महाराज का संदेश महामंत्री को देता है। कलिंग के राजा का पत्र अभिमान से भरा हुआ था, जिससे राजा क्रोधित हो गया। और सम्राट अशोक ने कलिंग को अपने राज्य में मिलाने की प्रतिज्ञा की। प्रकार सम्राट अशोक के आदेश अनुसार मगध की सेना ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक महामंत्री राधागुप्त के साथ युद्ध भूमि में आता है और घायल व मृतकों को देखकर दुखी होता है। प्राप्त हुई। संपूर्ण राज्य हर्षोल्लास में डूब गया। हर तरफ राजा की जय जयकार होने लगी।
दरबार में आगमन होता है। ये टकला कौन आ गया? बौद्ध भिक्षु हिंसा से प्राप्त हुई राजा की विजय की अवहेलना करता है, जिससे सम्राट अशोक क्रोधित हो उठता है। महामंत्री राधागुप्त भिक्षु को राज्य की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करने को कहता है। बौद्ध भिक्षु अपनी बात पर अडिग रहता है और सम्राट अशोक उसे कठोर दंड देने का आदेश देता है। इस पर बौद्ध भिक्षु खिलखिलाकर हंस उठता है और राजा के हिंसात्मक विजय की निंदा करता है। कुछ समय पश्चात एक दूत सम्राट के दरबार में प्रवेश करता है और सम्राट को सूचना देता है कि सभी दंड बौद्ध भिक्षु पर प्रभावहीन रहे हैं। यह सुनकर सभा में खामोशी छा जाती है और राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। सम्राट अशोक तुरंत ही अपने मंत्रीगणों के साथ बौद्ध भिक्षु को देखने के लिए प्रस्थान करता है। जहां बौद्ध भिक्षु अपनी साधना में लीन मिलता है। यह देखकर राजा अपने किए पर शर्मिंदा होता है। भिक्षु सम्राट को उपदेश देता है कि साम्राज्य का विस्तार बिना हिंसा के भी किया जा सकता है। भिक्षु सम्राट को प्रेम और अहिंसा से मनुष्य के हृदय को जीतने की बात कहता है। ऐसा सुनकर सम्राट अशोक ने भिक्षु से कुशल साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा। भिक्षु राजा को उपदेश देता है, हिंसा को नहीं अहिंसा को अपनाओ, तलवार को नहीं प्रेम को अपनाओ। बौद्ध भिक्षु के उपदेश के पश्चात जब अशोक को एहसास हुआ कि उसने विजय केवल शवों पर पाई है, तो वो अपने प्रेम से लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और चंड अशोक से धर्म अशोक बन गया। श्रीलंका से मिस्र और मैसेडोनिया तक अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 257 ईसा पूर्व में स्थापित 14 शिलाओं में अशोक की नैतिकता और आध्यात्मिकता का वर्णन है। अशोक के राजकाल के 50 वर्ष पश्चात ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, परंतु अशोक के मानवीय सिद्धांत आज भी जीवित हैं।